आज की हमारी क्लास है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए और हमारे पेपर का नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क व्यापार से संबंधित है, व्यावसायिक है और हमारा इस सब्जेक्ट में टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मर्चेंटाइल लॉ, यानी कि हमें आज संनियम की जानकारी करनी है। संनियम क्या होते हैं, यानी कह सकते हैं कि मर्चेंटाइल लॉ क्या है। यानी कि देखें, ए लॉ इज़ ए रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द सोवरेन। यानी कि मतलब अगर हम यहाँ देखें कि जो हमारी लॉ है, यानी कि सामाजिक जीवन अगर हम नॉर्मल समझें, जिस तरीके से हमारे घर के नियम होते हैं, घर के नियम यानी कि पेरेंट्स, मदर्स, आप सभी घर पे होते हैं और सभी के अपने दायरे होते हैं। इसी तरीके से समाज होता है। समाज में हर व्यक्ति के दायरे, परिवार वाले लोगों के दायरे अलग, परिवार से बाहर मिलने वाले लोगों के दायरे अलग, इस तरह से अलग अलग होता है और इनमें सामंजस्य बना रहे, इसीलिए हम लोग उनसे लिमिटेड रिलेशनशिप रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग, ताकि हमारी उनसे लड़ाई झगड़े ना हो और हमारा वर्क आसानी से समाज में मिलजुल कर रहते रहें। ठीक इसी तरीके से पूरे देश में या राज्य में, यानी स्टेट में या सेंटर में अगर हम बात करें तो राज्य के द्वारा राज्य को व्यवस्थित क्रम से बनाए रखने के लिए या सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनमें कंट्रोलिंग करने के लिए जो राज्य द्वारा नियम बनाए जाते हैं उन्हें हम उपनियम कहते हैं। और वही जो सेंटर के द्वारा नियम बनाए जाते हैं या संसद के द्वारा नियम बनाए जाते हैं वो हमारे संनियम कहलाते हैं। यानी कि एक तरीके से बात करें, संनियम क्या है? संनियम एक रूल है, नियम है, जिसके तहत हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी तरह की गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ मर्चेंटाइल लॉ, यानी कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ पर। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द कंपनी एक्ट और कंपनी राइट एक्ट, द बैंकिंग एक्ट, द इंश्योरेंस एक्ट, द पेटेंट एक्ट, इसी तरह से इंसॉल्वेंसी प्रोविंशियल एक्ट, इंसॉल्वेंसी टाउन एक्ट। यानी इस तरीके से अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी और भी रूल हैं जो संनियम में समाहित हैं, यानी मर्चेंटाइल लॉ के ही पार्ट हैं। इसका स्कोप इनके अलावा भी अन्य जगह भी है। अब हमारा आगे का जो अगला टॉपिक होगा, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, देयर आर रूल एंड रेगुलेशन आए कहाँ से हैं। इसीलिए हमारा अगला टॉपिक है इसी में, सोर्सेज ऑफ इंडियन मर्चेंटाइल लॉ। सोर्सेज क्या क्या होते हैं? स्टैटिक्स मतलब परिनियम, ऐसे नियम जो संसद के द्वारा तैयार किए जाते हैं हमारे देश के लिए, उन्हें हम परिनियम कहते हैं या संसद द्वारा बनाए गए नियम कहते हैं। इसी तरह से इंग्लिश कॉमन लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ का मतलब होता है साम्य, इंग्लिश कॉमन लॉ अंग्रेजी विधि या अंग्रेजी विधि के अनुसार, यानी कि इंग्लैंड के नियम। जब कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका निस्तारण हमारे रूलों में ना हो तो उसे हम अंग्रेजी कॉमन लॉ विधि के अनुसार से उसको सॉल्व करते थे और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन दिए जाते थे। इसीलिए इंग्लिश कॉमन लॉ बोर्ड भी हमारे संनियम का एक भाग है। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, इसको साम्य का सिद्धांत भी कहते हैं या न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी जो हमारे यहाँ न्याय के सिद्धांत थे, उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होकर के हम डिसीजन लिया करते थे। इंडियन मर्चेंटाइल कस्टमर एंड यूजेस, कस्टमर एंड यूजेस का मतलब है भारतीय व्यापारिक रीति रिवाज, यानी भारतीय व्यापारिक रीति रिवाज, भारत में जिस तरीके से बिजनेस किए जाते थे ठीक उसी तरीके से
उनके नियमों के आधार पर हमें डिसीजन देना होता था। लीडिंग एंड जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन मतलब लीडिंग का मतलब आधारभूत न्यायिक निर्णय, आधारभूत न्यायिक निर्णय, यानी कि यहाँ पर जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि कोर्टों के जो डिसीजंस हुआ करते थे, उन डिसीजंस को देख करके या उनके जो निर्णय आते थे, नज़ीर आती थी, उसके अकॉर्डिंग आधार पर भी हम निर्णय दिया करते थे। तो ये तो हमारे कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शंस टू मर्चेंटाइल लॉ मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको समझाया है।